बल्कि अक्सर हमें ये भी सुनने को मिलता है जिस घर में कुत्ते हो वहाँ रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। वहीं इनका जिक्र मुकद्दस किताब कुरान मजीद में भी आया है और कहा जाता है कि दुनिया का वो अकेला जानवर जो जन्नत में जाएगा वो जानवर कुत्ता ही होगा। लिहाजा इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुत्ते कैसे पैदा हुए और वो कुत्ते की 10 खूबी कौन सी है जो अगर इंसान अपना ले तो अल्लाह के करीब हो जाए। दोस्तों, कुत्ते की पैदाइश के बारे में ये भी जान लीजिए कि मजहब की पुरानी किताबों में लिखा है कि इब्लिस यानी शैतान जिन था और अल्लाह ताला ने उसकी इबादत के बाईस उसे फरिश्तों में शामिल कर लिया था और उसे फरिश्तों का सरदार बना दिया था। उसके बाद उसकी रियाजत का सिलसिला जारी रहा। इस कायनात में कोई ऐसी जगह नहीं बची थी जिस पर इब्लिस ने सजदा न किया हो। ये जन सजदों, उन रियाजतों और उन इबादतों का नतीजा था कि अल्लाह ताला ने इब्लिस को फरिश्तों का सरदार बना दिया था। लेकिन फिर शैतान गुरूर का शिकार हुआ और उसने मिट्टी के पुतले यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, पहली रिवायत के मुताबिक इमाम अब्दुल रहमान ने अपनी किताब में फरमाया है कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और तमाम फरिश्तों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो उस वक्त शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही उसने कहा कि मैं इस पुतले को सजदा नहीं मरूंगा, ये मिट्टी से बना है और मैं आग से बना हूँ। इतना कम था कि उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले मुबारक पर थूक दिया जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर जाकर गिरा था। शैतान की इस हरकत पर अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर से वो थूक वाली मिट्टी हटा दो। बताया जाता है कि उस थूक वाली मिट्टी के हटने से आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर सुराख हो गए थे जो आज भी हम लोगों के पेट पर नाभि की सूरत में हर इंसान के पेट पर मौजूद है और इसका जिक्र कुरान और हदीस में मौजूद नहीं, इसीलिए इसको ठीक नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, दूसरे वाक़ये का जिक्र नुरुल मोमिनी में है जिसमें हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कुत्तों को क्यों पैदा किया गया और इंसानों को इसके घर में रखने से क्यों मना किया गया। हजरत अली के सवाल के इस जवाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा को जमीन पर भेजा गया था तो वो दोनों एक परिंदे की तरह डर से कांप रहे थे। तो शैतान दुनिया के कुछ दरिंदों के पास गया और कहा कि तुम इन परिंदों की तरह कमजोर इंसानों को खा लो। ये कहते हुए शैतान के मुंह से कफ निकलने लगा और उस थूक से कुत्तों को तकलीफ किया गया और उसी वक्त यही कुत्ते इंसानों और उन दरिंदों के बीच अल्लाह के हुक्म से आ गए और उन्होंने इस तरह इंसानों को बचा लिया। दोस्तों, कुत्तों में 3 खसलियात होती है। ये इंसान से मोहब्बत करता है। दरअसल इंसान भी मिट्टी का बना हुआ एक पुतला है और कुत्ते भी मिट्टी के ही बने हैं, इसीलिए कुत्ता इंसान से मोहब्बत करता है। कुछ लोगों का ये भी सवाल रहता है कि कुत्ता रात में क्यों भौंकता है, तो आपको बता दें कि इसकी मिट्टी में शैतान का थूक मिला हुआ है और कुत्ता दुनिया वो अकेला जानवर है जो शैतान को देख सकता है। शायद यही वजह है कि ये रात के अंधेरे में जब शैतानों के काफिला आसमान से उतरता है तो कुत्ते ऊपर देखकर एक खौफनाक आवाज निकालते हैं। दोस्तों, हजरत मैमुना द्वारा एक रिवायत बयां की जाती है कि एक दफे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेदार हुए। वो बहुत गमगीन और खामोश थे। ये रसूल अल्लाह, क्या बात है, आपकी कैफियत कुछ बदली बदली सी लग रही है। तो उन्होंने फरमाया कि रात में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आने का वादा किया था लेकिन वो नहीं आए। पूरा दिन इसी तरह गुजर गया। फिर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को याद आया कि हमारे बिछौने के नीचे एक कुत्ते का पिल्ला है जिसे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निकालने का हुक्म दिया। अगली रात जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा, हम उस घर में नहीं जाते जहाँ कुत्ता और तस्वीर हो। एक और हदीस का खुलासा इस तरह बयान किया जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हिफाजत और शिकार के अलावा कुत्ता पालता है तो हर रोज उसके अज्र में से 2 किरात कम कर दिया जाता है। इस हदीस में अज्र घट जाने की बात है और बिला जरूरत कुत्ते को पालना मकरूह तहरीमी है और मकरूह तहरीमी की वजह से उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। दोस्तों, कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो सड़ा हुआ गोश्त खाता है। जी हाँ, अगर कुत्तों के सामने ताजा और बदबूदार या सड़ा हुआ गोश्त डाल दिया जाए तो वो पहले बदबूदार गोश्त को ही तरजीह देगा और इसी वजह से फरिश्ते उस घर में नहीं जाते जहाँ नापाकी हो। कुत्ते में जहाँ वफादारी होती है वहाँ ये अपनी ही नस्ल के सबसे ज्यादा दुश्मन होते हैं। हदीस के मुताबिक कुत्ते के झूठे बर्तन को 7 बार धोने और 1 बार मांजने का हुक्म दिया गया है और साइंस भी ये बात मान चुकी है कि कुत्ते के लार में बहुत ही ज्यादा खतरनाक जरासीम पाए जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए बीमारी का सबब बनते हैं। हजरत हसन बसरी फरमाया करते थे कि कुत्ते के अंदर 10 ऐसी खूबियां हैं
इसमें से अगर एक भी इंसान के अंदर पैदा हो जाए तो वो वली बन जाए। नंबर 1, सब्र। दोस्तों बताया जाता है कि कुत्तों के अंदर बहुत सब्र होता है। इन्हें जो मिल जाए ये उसी पर सब्र कर लेते हैं और राजी हो जाते हैं। आपने भी अक्सर ही नोटिस किया होगा कि जब भी कोई इन्हें मारता है तो ये तुरंत उसको काटने नहीं दौड़ते, बल्कि ये काटने के बजाय उल्टा भाग जाते हैं। अब वहीं इस जगह पर आप एक इंसान को रख के सोचिए, अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को पत्थर मार दे तो सामने वाला क्या करेगा? या तो वो उसे जान से मार देगा या उल्टा उसको भी उसी पत्थर से मार देगा। पर ऐसा नहीं होगा कि वो चुपचाप निकल जाए। नंबर 2, कुत्ता ज्यादातर वक्त भूखा रहता है। ये नेक और परहेजगार की अलामत है। नंबर 3, कोई दूसरा कुत्ता अगर किसी वजह से उस पर गालिब आ जाए तो ये अपनी जगह छोड़कर कहीं और चला जाता है। नंबर 4, कुत्ते का मालिक। दोस्तों कुत्तों का मालिक उन्हें कितना भी क्यों ना मार ले, लेकिन वो कुत्ते कभी अपने मालिक को छोड़कर नहीं जाते। नंबर 5, अगर कुत्ते का मालिक खाना खा रहा है तो वो ताकत रखने के बावजूद अपने मालिक का खाना नहीं खाता, जो कि मसाकीन की अलामत है। नंबर 6, जब मालिक अपने घर में हो तो वो दूर जूतों के पास जाकर बैठ जाता है। ये मुतवाजिहीन की अलामत है। नंबर 7, दुनिया में रहने के लिए इसका कोई अपना घर नहीं होता। नंबर 8, रात को कुत्ते कम सोते हैं। ये एक महबूबीन की अलामत है। नंबर 9, अगर इसका मालिक इसे मारे तो कुत्ता थोड़ी देर के लिए अपने मालिक से दूर हो जाएगा, लेकिन मालिक के दोबारा रोटी डालने पर वो अपने मालिक के पास वापस लौट जाएगा। नंबर 10, जब ये मरता है तो इसके पास कोई विरासत या दौलत नहीं होती। तो दोस्तों ये तमाम अलामतें हसन बसरी फरमाया करते थे कि अगर इनमें से कोई एक आदत अगर किसी इंसान में आ जाए तो क्या ही बात। अब आते हैं उस सवाल पे जिसका एग्जैक्ट जवाब शायद ही लोग जानते हो कि क्या इस्लाम में कुत्ता पालना जायज है। तो दोस्तों इस्लाम में सिर्फ 3 जगह कुत्ता पालने की इजाजत है। नंबर 1, शिकार के लिए कुत्ता पालना जायज है। खेत खलियान की हिफाजत के लिए कुत्ता पालना भी जायज है और अपने मवेशियों की हिफाजत करने के लिए भी कुत्ता जायज है। एक हदीस में लिखा है कि जिस घर में कुत्तर और तस्वीरें हो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। दोस्तों अब जिस घर में फरिश्ते ही नहीं आएंगे तो उस घर में अल्लाह की रहमत कैसे आएगी, रिज्क कैसे आएगा।